हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। आज के टॉपिक में हम रूलर्स ऑफ कश्मीर पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। अकाउंट असिस्टेंट और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सभी टॉपिक्स इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे फैक्चुअल स्टडीज़ को, और आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रूलर्स ऑफ कश्मीर। अकॉर्डिंग टू कल्हाना, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर महाभारत के टाइम से शुरू हुई, जिसमें फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर ग्वांडा थे। ग्वांडा ने 653 कलीरा में रूल किया। कलीरा मीन्स कलयुग। 653 कलीरा, जो कि युधिष्ठिर के कोरोनेशन पीरियड की डेट थी। कोरोनेशन मीन्स राजपाट मिलना। युधिष्ठिर जो कि पांडव्स के एल्डेस्ट ब्रदर थे। ग्वांडा और उनका एक बेटा महाभारत के अंतिम चरण में मारे गए और उसके बाद ग्वांडा 2 का रूल शुरू हुआ। ऐसा बताया गया ग्वांडा 2 के डेथ के बाद लगभग 35 किंग्स ने रूल किया, जिनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। बट एक मुल्ला अहमद नाम के ऑथर थे जिन्होंने 35 किंग्स के रिकॉर्ड को रत्नाकर से ट्रेस कर लिया। इसी के साथ इसके बाद अकॉर्डिंग टू कल्हाना, ग्वांडा के बाद जो डायनेस्टी कश्मीर में शुरू हुई वो अशोका डायनेस्टी थी। मयूर डायनेस्टी के अशोका कश्मीर में, ग्वांडा के बाद अशोका का राइन शुरू हुआ। अशोका एक इंडियन एम्परर थे जो मयूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अशोक बुद्धिज़्म के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे जिन्होंने 304 से 234 बीसी तक कश्मीर में राइन किया। अशोक की डेथ के बाद अशोक के लड़के जुलाका ने राइन किया। जुलाका के बाद दामोदर 2 आए जो शिवा के बहुत बड़े बिलीवर थे। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग वार लड़ी। कलिंग वार जो आज के उड़ीसा में है। अशोक एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने सिर्फ सौदर्न पार्ट को छोड़ के पूरे इंडिया को जीत लिया था। कलिंग वॉर के बाद जब उन्होंने इतने लोगों को मरते हुए देखा और इतने जानवरों को मरते हुए देखा, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो फिजिकल कन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब कि उन्होंने वॉर्स करना छोड़ दिया। जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया और उनका एक लड़का महेंद्र और एक लड़की संघमित्रा उनको सिलोन में भेज दिया बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, और वो बुद्धिज़्म के मिशनरीज बन गए। कल्हाना ने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया है रूलर अशोक एक बुद्धिज़्म के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। अशोक ने श्रीनगर की एक ओल्ड सिटी पंद्रेधान को स्थापित किया, और अशोक ने बहुत से बिहाराज और टेम्पल्स को रिपेयर कराया और बहुत से टेम्पल्स बनवाए। विजेश्वरी की लोकल पॉपुलेशन लॉर्ड शिवा की वर्शिप करती थी, जिसे देखकर अशोक ने वहां पे एक लॉर्डशिप का टेम्पल बनवाया, जिसकी वजह से वहां की लोकल पॉपुलेशन के दिल में अशोक के लिए बहुत सी रिस्पेक्ट बन गई। हिनसैंग जो चाइनीज स्कॉलर हैं, उन्होंने मेंशन किया है अशोक के राइन में एटलीस्ट 500 मॉन्क्स थे जो वो कश्मीर में आए और वहां पे सेटल हुए। बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल और वहां पे परमानेंट सेटल हो गए, और टाइम के साथ साथ वहां पे बहुत से लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाना शुरू कर दिया। अशोक की डेथ के बाद उनके बेटे जुलाका का राइन आया, और जुलाका के राइन के बाद उनके बेटे दामोदर का राइन आया। दामोदर 2 का राइन आया। जुलाका एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स को खत्म करने का काम किया। इसी के साथ आज के टाइम पे जो श्रीनगर एयरपोर्ट बनाया गया है वो दामोदर 1 कारेवा में लोकेटेड है, जो दामोदर किंग के नाम पे बनाई गई है। अशोक डायनेस्टी के बाद कुशन डायनेस्टी का राइन आया। कुशन के राजाओं ने भी अशोक की तरह बहुत से टेम्पल्स बनवाए और बिहार्स बनवाए। कनिष्का जो कुशन डायनेस्टी के बहुत बड़े राजा थे, उनके द्वारा कुंडलवन में बहुत बड़ी बुद्धिस्ट की काउंसिल रखी गई। अकॉर्डिंग टू हेनसैंग चाइनीज स्कॉलर, नियरली 500 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने उस टाइम पे काउंसिल को अटेंड किया, और विश्वामित्रा ब्राह्मण जो थे उन्होंने उस टाइम की काउंसिल को सेशन को प्रिसाइड किया। उस टाइम पे लगभग 49 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने उस काउंसिल में एक्टिव पार्ट लिया, जिनमें अश्वघोषा, नागार्जुना, वसुबधु, संघमित्रा और जिनामित्रा ये प्रोमिनेंट पर्सन्स थे जिन्होंने काउंसिल को अटेंड किया। अकॉर्डिंग टू कल्हाना, कुशन डायनेस्टी को तुर्जुका भी कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे एक समय पे 3 राजाओं ने अलग अलग जगहों पे अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, जिसमें हुश्का ने हुश्कापुरा एस्टेब्लिश किया, जुस्का ने जुस्कापुरा, और
कनिष्का ने कनिष्कापुरा एस्टेब्लिश किया। कनिष्का ने 127 टू 150 BC रूल किया और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और विहार बनाए कश्मीर में। उस टाइम के कुछ स्कॉलर्स का मानना है तुर्शुका डायनेस्टी के शुरू होने से पहले लगभग 200 साल तक इंडो ग्रीक किंग्स ने वहाँ पे रूल किया था, जिनके एविडेंसेस ग्रीक्स के राजाओं के रिकॉर्ड्स, सिल्वर कॉइन्स और एजिस बेतिस्ता रिवर के बैंक में पाए गए थे, जिसे रिवर झेलम कहा जाता है। उन कॉइन्स के रिकॉर्ड को देखते हुए उन स्कॉलर्स की तरफ से ये थ्योरी बनाई गई कि एटलीस्ट 200 ईयर्स तक ग्रीक्स किंग ने इंडिया में रूल किया था। अकॉर्डिंग टू हेन सैंग, 4th सेंचुरी में जो कनिष्का की 3rd काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, उसमें बुद्धिस्ट काउंसिल को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया, महायाना और हीनायाना, जिन्हें महायाना और हीनायाना कहा गया। चलिए इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट प्रीचर इंट्रोड्यूस सैफरन कल्चर इन कश्मीर? राइट आंसर इसका मध्ययंतिका। सेकंड क्वेश्चन, अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउन एज? पंद्रेथान। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड अशोका बिल्ड शिव टेम्पल? शिव टेम्पल कहाँ बनाया गया अशोका की तरफ से? इसका राइट आंसर विजेश्वरी। अशोका की तरफ से किस बुद्धिस्ट मिशनरी को बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए डेप्यूट किया गया? इसका राइट आंसर मजंतिका और उर्वशा। किस स्कॉलर ने जो अनट्रेस्ड 35 किंग्स थे उनका रिकॉर्ड ट्रेस किया था? इसका राइट आंसर है पीरजादा हसन। कुषाण डायनेस्टी के बाद 5th और 6th सेंचुरी में हेप्तलाइट डायनेस्टी आई, जिसे तोरमाना की तरफ से लीड किया गया। हेप्तलाइट हुन्स सेंट्रल एशिया के लोग थे, जिन्हें व्हाइट हंस भी कहा जाता है। उन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ और सेंट्रल एशिया को कनकोर और कश्मीर को भी उन्होंने कनकोर किया। हेप्तलाइट हुन्स के मिहिरकुला नाम के राजा, जो एक बहुत क्रूअल और एक जिद्दी टाइप के राजा थे, उन्होंने 502 से 539 BC तक राइन किया। कल्हाना ने उन्हें क्रूअल किंग का नाम दिया। उनकी आर्मी द्वारा बहुत से लोगों को मारा गया और उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को मारा गया। वो इतने क्रूअल थे कि वॉर्स के बाद जो भी लोग मारे जाते थे, उनके राइन में उनकी बॉडीज को वल्चर्स और क्राउज, चील कौवे खाने को आते थे। और एक टाइम पे पीर पंजाल पास को क्रॉस करते हुए ने 100 से ज़्यादा हाथियों को माउंटेन पास से नीचे गिरा दिया गया। ये उनकी क्रूअल्टी के सबूत थे। इसके बाद गोंडा डायनेस्टी ने कश्मीर को 2 बड़े रूलर्स दिए, जिनका नाम मेघवाहन और प्रभसेन था। मेघवाहन एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे। उन्होंने जानवरों और पंछियों की किलिंग्स को बंद करने पर काम किया और उन्होंने बहुत सी कंट्रीज को इन्वेड किया, जिसका एक ही पर्पस था कि वो पर्सनली इन एनिमल्स की स्लॉटरिंग को बंद करवाएं। गोंडा डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स थे मेघवाहन, प्रभसेन एंड प्रभसेन टू। प्रभसेनपुरा सिटी के फाउंडर हैं, जिसे मॉडर्न श्रीनगर कहा जाता है। और गोंडा डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट बाकी रूलर्स हैं, जिसमें युधिष्ठिर टू, नरेंद्रादित्य वन, राणादित्य वन, विक्रमादित्य और बालादित्य हैं। इसके बाद करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभद्रा, जिन्होंने 598 से 634 AD तक रूल किया। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभवर्धन, जिन्होंने 598 से 634 AD तक राइन किया। दुर्लभवर्धन करकोटा डायनेस्टी के फर्स्ट किंग थे और इन्हीं के राइन में हेन सैंग चाइनीज स्कॉलर थे। उन्होंने कश्मीर में एंटर किया बारामूला के रास्ते से, जहां हेन सैंग ने देखा बारामूला में वैली में एंटर करने का एक ही रास्ता था बारामूला से, जिसे बड़े से पत्थर के गेट से बंद किया गया था और वहां पे आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं था एक्सेप्ट हिंदूज के अलावा वहां पे किसी आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं था। बट हेन सैंग को एक रॉयल रिसेप्शन दिया गया वहां के लोगों के द्वारा और वहां के राजा के द्वारा। हेन सैंग ने लगभग 2 साल कश्मीर में गुजारे और कश्मीर में रहकर ही उन्होंने संस्कृत और हिंदू स्कल्पचर्स को सीखा। दुर्लभवर्धन के बाद ललितादित्य मुक्तापिला, जिसने 724 से 761 AD तक रूल किया। ललितादित्य ने भी
कश्मीर के ललितादित्य ने भी एशिया और इंडिया के बहुत से पार्ट्स को कनकर किया। ललितादित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता था। इसी के बाद जो आज का फेमस सन टेम्पल है, ललितादित्य ने बनवाया। इसी डायनेस्टी के एक और रूलर, बहुत बड़े रूलर थे, जयातिदा, जो ललितादित्य के ग्रैंडसन थे। जयातिदा की डेथ के बाद करकोटा डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। करकोटा डायनेस्टी का डिक्लाइन बहुत सैड था, बिकॉज जयातिदा के रूल के बाद करकोटा डायनेस्टी के जो भी किंग्स थे उन्होंने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और गाइस लगभग 855 टू 56 एडी तक करकोटा डायनेस्टी का राइन खत्म हो गया था और उसके बाद एक न्यू डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी कश्मीर में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इंडो ग्रीक किंग्स रूल्ड कश्मीर? इंडो ग्रीक किंग्स ने कश्मीर में कितने सालों तक राज किया? इसका आंसर है 200 ईयर्स। त्रिगुशा किंग्स किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हुश्का, जुस्का एंड कनिष्का, जो तीनों कुशन डायनेस्टी से थे। बुद्धिज्म की थर्ड काउंसिल में बुद्धिज्म को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, जिसका नाम है महायान और हिनायान। फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे? इसका राइट आंसर ग्वांडा। हिनसैंग ने कश्मीर में किसके राइन के टाइम पे विजिट किया था? इसका राइट आंसर दुर्लभरदान, जो करकोटा डायनेस्टी से थे। करकोटा डायनेस्टी के टाइम पर हिनसैंग ने कश्मीर में विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ललितादित्य मुक्तापिदा। हु बिल्ट परिहासपुर सिटी ऑफ प्लेजर एज हिज कैपिटल? इसका राइट आंसर ललितादित्य। गाइस नेक्स्ट वीडियो हम उत्पल डायनेस्टी, ब्राह्मिक रूल्स, गुप्ता रूल्स और उसके बाद के जो भी डायनेस्टीज थी हम उस पर डिस्कस करेंगे। इन डायनेस्टीज को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम और फैक्चुअल स्टडीज़ के टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।